हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं एनिमल किंगडम की। जैसा कि आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं और इन एनिमल्स को पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या किया गया है कि ये कुछ एनिमल्स आपने देखा होगा कि एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, कुछ जो है हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं तो उनको हम लोग बर्ड्स कहते हैं। तो ऐसे बहुत से तरह के एनिमल्स हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं। तो उनको क्या किया गया, अलग अलग फाइलम्स में क्या कर दिया गया है, रख दिया गया, जो जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो अब एनिमल किंगडम में हम लोग सबसे पहले फाइलम की बात करते हैं जिसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। तो आज हम फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फाइलम प्रोटोजोआ जो है ये क्लास आपको 8th में मिल जाएगा, प्लस 9th में और प्लस 11th में और प्लस नीट, जिपमर, एम्स एंड एग्ज़ाम्स में क्या होगा, ये मिल आते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो आज हम बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फाइलम प्रोटोजोआ दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रोटो प्लस जोआ। तो प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ का मतलब होता है, या जून का मतलब होता है एनिमल। तो हम ये कह सकते हैं कि धरती पर, अर्थ पर सबसे पहले जो एनिमल्स पाए गए वो किस फाइलम से बिलोंग करते थे? फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते थे। इसलिए प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल, यानी धरती पर, अर्थ पर सबसे पहले पाए जाने वाले जानवर कौन थे? वो थे हमारे फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर थे। पूरे वर्ल्ड में लगभग 5000 स्पीशीज जो हैं पाई जाते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो भी एनिमल्स आते हैं उनकी स्पीशीज कितनी है? 5000 से लेकर 50,000 तक ये स्पीशीज जो है पूरे वर्ल्ड में हैं अलग अलग। तो अगर कोई आपसे पूछा टोटल कितने हैं तो आप बोल देंगे 50,000 जो है स्पीशीज जो है पूरे वर्ल्ड में फाइलम प्रोटोजोआ की पाई जा रही हैं। अब इनके हम लोग कैरेक्टर की बात करें, जितने भी एनिमल्स होते हैं फाइलम प्रोटोजोआ के, ये एनिमल्स एक्वेटिक एरियाज में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जहाँ पर फ्रेश वाटर हो, सी वाटर हो, मरीन वाटर हो, जहाँ भी पानी पाया जाएगा, रिवर में, पॉन्ड में, लेक में। तो ऐसी सभी जगहों पर क्या होता है हमारे जो प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, फ्रेश वाटर हो, सी वाटर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, रिवर हो, जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ वहाँ फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स यानी ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे बहुत छोटे होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि आपने नाम सुने होंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूक्लिना है, ये सब हमारे क्या हैं? सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। जो भी फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर्स होते हैं उनमें खास बात ये होती है कि इनमें कोई भी सेल की वॉल नहीं होती है, यानी सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। फाइलम प्रोटोजोआ में अगर कोई पूछता है कि सेल वॉल होती है तो आप कह देंगे कि नहीं होती है, एब्सेंट होती है। और इनमें न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसा होता है? होलोजोइक टाइप का होता है। तो इनमें जो न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक, यानी लिक्विड फॉर्म में ये फूड या हल्का फुल्का सेमी लिक्विड या सॉलिड टाइप का फूड ये रिसीव करते हैं। और ये एनिमल्स जो होते हैं कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। दो वर्ड होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं उनको हम लोग ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जैसे मोस्टली क्या हो गए? प्लांट्स हो गए। एनिमल्स की बात हम लोग कर रहे हैं तो आ जाता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड।
तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हेटेरोट्रॉफिक वाले, वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, सेप्रोफाइटिक तरीके से, पैरासिटिक तरीके से। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स की। जो भी फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो लोकोमोशन करते हैं, और लोकोमोशन करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं? सूडोपोडिया के थ्रू। जैसा कि आपने अमीबा में देखा होगा, सूडोपोडिया पाया जाता है, पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, यूक्लिना में फ्लैजिला पाया। तो ये तीन जो है हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन है जो फाइलम प्रोटोजोआ में लोकोमोशन का काम करते हैं, इसलिए इनको लोकोमोटरी ऑर्गन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें फाइलम प्रोटोजोआ में, तो रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली एसेक्सुअल टाइप का होता है और सेक्सुअल भी पाया जाता है। तो ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है फाइलम प्रोटोजोआ में दोनों तरह का पाया जाता है, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल टाइप का पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलकर बना। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यानी ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो अगर किसमें न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक हो जाता है। तो ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ये बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनको आप कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं फाइलम प्रोटोजोआ के जिनको आप आसानी से देख सकते हैं, विजिबल होते हैं, पर मोस्टली ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं फाइलम प्रोटोजोआ के वो कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक हैं। बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप उनको, उनके शेप का, साइज का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक टाइप के ये ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं कहा जाता है कि उनमें न्यूक्लियस होता है और वे सिंगल सेल वाले होते हैं। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं ये सिंगल न्यूक्लियस वाले होते हैं, पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें दो तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है। एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। एक बड़ा न्यूक्लियस भी होगा, एक छोटा, जैसे कि आपको देखने को पैरामीशियम में ऐसा मिलता है। तो मैक्रो न्यूक्लियस भी होता है और माइक्रो न्यूक्लियस भी पाया जाता है। कुछ में दोनों पाए जाते हैं, कुछ में सिर्फ सिंगल ही न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फाइलम प्रोटोजोआ के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कोई भी ऑर्गन नहीं होता है, कोई भी टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं होता। तो इसलिए कह सकते हैं नो ऑर्गन और टिश्यू आर फॉर्म्ड, यानी ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और जितने भी फाइलम प्रोटोजोआ के मेंबर होते हैं इनमें कोई भी जर्म लेयर नहीं पाई जाती, कोई लेयर नहीं होती है, 2-3 तरह की लेयर हो इसको प्रोटेक्ट करने की, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं ऑर्गेनिज्म। रिस्पिरेशन की बात करी जाए या एक्सरेशन की बात करी जाए, तो फाइलम प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं उनमें एक्सरेशन, रिस्पिरेशन जो होता है उनकी बॉडी की सरफेस पे होता है, यानी बॉडी की एक्सटर्नल जो सरफेस होती है वहाँ से ये सारी चीज़ें होती हैं। या फिर अगर हम कह सकते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? एक्सरेशन जो होता है इनकी बॉडी में होता है, रहता है। एग्जाम्पल आपके हो गए, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक अमीबा का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो अमीबा का स्ट्रक्चर जो है इस तरह ये बना हुआ है। तो बाहर एक सेल की मेम्ब्रेन है क्योंकि सेल वॉल एब्सेंट होती है। फूड पार्टिकल्स हैं, तो ये फूड पार्टिकल धीरे धीरे क्या है, इसको कैप्चर कर लिया जाएगा, ऐसे से अंदर आ जाएगा। तो फूड वैक्यूल्स, फिर न्यूक्लियस पाया जाता है, फूड वैक्यूल्स भी होते हैं। सूडोपोडिया जो होता है जो क्या करता है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, और उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये न्यूक्लियस, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी क्लासीफाई किया गया फाइलम प्रोटोजोआ को क्या कर दिया गया है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्लैजिलेट्स, सीलिएट्स, सार्कोडीना और स्पोरोजोन्स, 4 पार्ट में क्या किया गया, फाइलम प्रोटोजोआ को डिवाइड किया गया है सब फाइलम्स में। तो फ्लैजिलेटा वाले नाम से, या फ्लैजिलेटा यानी इसमें एक वर्ड छुपा है फ्लैजेला, यानी इनमें मूवमेंट कैसे होगा, फ्लैजेला के थ्रू होगा, याद रखिएगा। सीलिएटा में सीलिया के थ्रू होगा, सार्कोडीना में सूडोपोडिया के थ्रू होगा, और
स्पोरोजोन्स में क्या होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, पैसिव एक तरह से कह सकते हैं मूवमेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी बाइनरी फिजन होता है, इन सभी में क्या होता है, बाइनरी फिजन पाया जाता है। पर स्पोरोजोन्स में क्या होता है, अल्टरनेटिव जनरेशन पर क्या होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। और फ्लैजिलेटा वाले जो होते हैं ये यूनिसेलुलर, क्योंकि छोटे हैं तो सारे ही छोटे होंगे भाई, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, यूनिसेलुलर टाइप के हो जाएंगे। और ये अपना फूड तो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मैंने कैरेक्टर में बताया प्रोटोजोआ, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉफिक टाइप के हैं ये, तो सारे ये हमारे कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक है, तो अपना ये फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। फ्लैजिलेट्स की बात करें, इसका एग्जाम्पल जो होता है ट्रैपेनोसोमा होता है, या इसको यूक्लिना भी कह सकते हैं। सिलिएट्स में पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, सार्कोडीना में अमीबा इसका एग्जाम्पल है, और स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम जो है इसका एग्जाम्पल है। तो ये इनके कैरेक्टर थे दो थोड़े थोड़े से जो इम्पोर्टेंट थे, उसको आप कर सकते हैं। और इनकी डिजीजेस की बात करें, प्रोटोजोआ जो होता है हम लोगों को बीमार भी करता है। तो बेसिक जो मेन बीमारियां जैसे कि मलेरिया है जो प्रोटोजोन्स के थ्रू होती है, लेशमैनियासिस है, अमीबिक डायसेंट्री है, स्लीपिंग सिकनेस है, तो ये बीमारियां हैं। और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो मलेरिया की वजह से होती हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और डायग्राम अमीबा पैरामीशियम यूक्लिना के इंपॉर्टेंट, तो उसकी प्रैक्टिस करिए, और उनके क्लासिफिकेशन यानी क्लासेस के जो भी नाम है एग्जाम्पल है उनको बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू।